नमस्कार। एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग अध्ययन करने वाले हैं मानव रोग। काफ़ी महत्वपूर्ण विषयों में से एक है, एनसीईआरटी 10th के सिलेबस में भी है और साथ ही साथ अन्य महत्वपूर्ण प्रतियोगी परीक्षाएं हैं, पटवार, आरएस, व्याख्याता, अन्य शिक्षक भर्तियाँ, इन सब में इस प्रकार का टॉपिक रहता है। इस टॉपिक से पहले मैं मंगल कामना करता हूँ कि आप लोग स्वस्थ रहें, स्वच्छ रहें। पहला सुख निरोगी काया, दूजा सुख घर में धन माया। स्वास्थ्य सबसे बड़ा धन है, अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखिए। चलिए प्रारंभ करते हैं मानव स्वास्थ्य और उनके संबंधित रोगों के बारे में। कौन सा रोग जो है किस प्रकार से होता है, किन कारणों से, और उसकी रोकथाम के उपाय क्या हो सकते हैं। सबसे पहला है विटामिन कुपोषण। विटामिन एक या एक से अधिक विटामिन की कमी से होने वाला रोग जो है वो विटामिन कुपोषण कहलाता है। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने देखा था विटामिन, उसके वैज्ञानिक नाम, उनसे प्राप्त होने वाले विभिन्न स्रोतों के बारे में और उनसे होने वाले रोगों के बारे में भी एक सारणी के माध्यम से हम लोगों ने अध्ययन किया था। इसके लिए मैं आप लोगों के लिए एक ट्रिक बना के लाया हूँ विटामिन कुपोषण से होने वाले रोगों के बारे में। राता बेर खाके रानी पसरी। राता बेर खाके रानी पसरी, ये विटामिन के नाम है। और इसकी कमी से, इन विटामिन की कमी से होने वाला रोग कौन सा है। राता से यहाँ तात्पर्य जो है वो विटामिन ए के लिए है। राता से तात्पर्य है रतौंधी, यानी रात में नहीं दिखना। राता जो है विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है। दूसरा बेर, B1, विटामिन B1, बे से तात्पर्य है बेरी बेरी, यानी विटामिन B1 की कमी से बेरी बेरी रोग होता है। फिर है रानी, रा जो है वो विटामिन B2 के लिए है, राइबोफ्लेविनेसिस। विटामिन B2 की कमी से रा यानी राइबोफ्लेविनेसिस जो है रोग होता है। फिर है पसरी। पसरी में प जो है B3 में प जो है वो है पेलेग्रा के लिए, विटामिन B3 की कमी से पेलेग्रा। फिर सी के लिए, विटामिन सी के लिए स, और विटामिन सी की कमी से स्कर्वी। विटामिन डी जो है वो री के लिए है, विटामिन डी की कमी से, री मीन्स रिकेटस रोग होता है। तो ये विटामिन कुपोषण से होने वाले रोगों के लिए ट्रिक, राता बेर खाके रानी पसरी। रा यानी रतौंधी, बेर बेरी बेरी के लिए, रानी का रा जो है राइबोफ्लेविनेसिस के लिए, पसरी का प पेलेग्रा के लिए, स स्कर्वी, और री यानी रिकेटस। तो विटामिन ए की कमी से रतौंधी, B1 की कमी से बेरी बेरी, B2 की कमी से राइबोफ्लेविनेसिस, विटामिन B3 की कमी से पेलेग्रा, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी, विटामिन डी की कमी से रिकेटस। ये इस प्रकार से जो है विटामिन कुपोषण से होने वाले रोगों के बारे में सामान्य सी ट्रिक थी। उम्मीद है आप लोग इसको अच्छे से एक बार देखेंगे तो ये आपको याद हो जाएगी। छोटा सा फैक्ट, BMI शरीर भार सूचकांक, मानव शरीर की लंबाई और भार का अनुपात जो है नापने की इकाई। इसके बाद देखिए प्रोटीन कुपोषण। प्रोटीन की कमी से होने वाले रोग प्रोटीन कुपोषण कहलाते हैं। इसमें मुख्य रूप से पहला जो रोग है वो है क्वाशियोकोर रोग। क्वाशियोकोर रोग जो है वो प्रोटीन की कमी से, इसके लक्षण है बच्चे का पेट फूल जाना, उसको भूख कम लगना, या त्वचा जो उसकी बच्चे की त्वचा पीली, शुष्क, काली, धब्बेदार होकर के फटने लगती है, तो वो क्वाशियोकोर रोग है। और इसकी रोकथाम के लिए हमें जब भ्रूण हो माता के गर्भ में, तो गर्भवती महिला को हमें संतुलित भोजन देना चाहिए। बच्चे को, छोटे बच्चे को माँ का दूध ही पिलाना चाहिए, और जो उनको भोजन दिया जाता है वो प्रोटीन, वसा और ऊर्जा से युक्त संतुलित भोजन होना चाहिए। तो प्रोटीन की कमी से होने वाला पहला रोग है वो क्वाशियोकोर है, और ये छोटे शिशुओं में होता है। इससे बच्चे का पेट फूलता है, उसको भूख कम लगती है, त्वचा पीली और शुष्क पड़ जाती है। इसकी रोकथाम के लिए हमें गर्भवती महिलाओं को संतुलित अच्छा भोजन देना चाहिए, बच्चे को माँ का ही दूध पिलाना चाहिए, और साथ ही साथ जो बाद में उसको भोजन देते हैं तो वो प्रोटीन वसा युक्त होना चाहिए। दूसरा है मेरस्मस रोग। प्रोटीन के साथ पर्याप्त ऊर्जा की कमी। जब प्रोटीन में पर्याप्त ऊर्जा नहीं होती है तो ऊर्जा की कमी से होने वाला जो रोग है वो है मेरस्मस। इससे आंखें कांतिहीन हो जाती है, आंखों की चमक कम हो जाती है, और शरीर काफ़ी दुर्बल, दुबला पतला हो जाता है। तो दूसरा था प्रोटीन की कमी से होने वाले रोग, क्वाशियोकोर रोग, जो छोटे बच्चों में होता है, और संतुलित भोजन, अच्छा भोजन करना चाहिए। दूसरा जो है वो मेरस्मस रोग है, जब प्रोटीन में ऊर्जा की कमी रहती है, तो इससे जो है शरीर दुबला पतला और आंखों की चमक कम हो जाती है। फिर देखिए खनिज कुपोषण। खनिज पदार्थ जो है उनकी कमी से जो है किस प्रकार से रोग होते हैं, मिलावट करने से किस प्रकार से हमारा स्वास्थ्य जो है उसको नुकसान पहुंचता है, ये खाद्य पदार्थ दे रखे हैं। इन खाद्य पदार्थों में किस प्रकार की मिलावट की जा सकती है
और उससे हमारे शरीर पर किस प्रकार के नकारात्मक प्रभाव पड़ते हैं। बाहरी वस्तुओं का हम लोग जो है उत्पादों का हमेशा सेवन करते हैं तो उसमें किस प्रकार की घातक जो है चीज़ें शामिल की जाती है। पहला है कोल्ड ड्रिंक्स। कोल्ड ड्रिंक्स हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ज़्यादा जो है घातक सिद्ध होती है। हम इसका उपयोग गर्मियों में निश्चित रूप से करते हैं, लेकिन हम सबको इस प्रकार के खाद्य पदार्थों या पेय पदार्थों का सेवन नहीं करना चाहिए। कोल्ड ड्रिंक में फास्फोरिक अम्ल है, इसकी मिलावट होती है। एथिलीन ग्लाइकोल की भी मिलावट होती है। 0.4 ppS सीसा जो है, इन सब चीज़ों की घातक चीज़ों का जो हमारे शरीर पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकती है, इसका जो मिलावट है वो कोल्ड ड्रिंक्स में होता है। इससे दांतों को गला देते हैं। दांत हमारे शरीर में काफ़ी मजबूत माने जाते हैं, आसानी से जलते भी नहीं हैं, लेकिन कोल्ड ड्रिंक ऐसी घातक चीज़ है जिसमें थोड़े समय के लिए हम लोग इसको डाल के रखते हैं तो दांत जो है गल जाता है, या इसका सेवन हम लोग करते हैं तो दांत गलते हैं। और कोल्ड ड्रिंक पानी को 0 डिग्री तक भी जमने नहीं देती है और इसका प्रभाव हमारे शरीर के मस्तिष्क, गुर्दे और लीवर पर घातक प्रभाव पड़ता है। दूसरा है दूध। जो बाहर से हम लोग दूध खरीद रहे हैं, दूध में भी निश्चित रूप से मिलावट होती है और उस मिलावट में यूरिया, डिटर्जेंट, सोडा, पोस्टर कलर या रिफाइंड ग्लूकोज आदि से नकली दूध बनाया जाता है, जो हमारे शरीर के लीवर, गुर्दे को काफ़ी ज़्यादा डैमेज करता है, प्रभावित करता है। इसके अलावा सब्जियों को ताज़ा दिखाने के लिए, सब्जियां अच्छी फ्रेश ताज़ी दिखे, इसके लिए उन पर लेड व कॉपर विलियन का छिड़काव किया जाता है। लेड व कॉपर विलियन का जो हमारे शरीर के लीवर और गुर्दों को काफ़ी ज़्यादा प्रभावित करता है। गोभी को सफ़ेद दिखाने के लिए, क्योंकि गोभी एकदम चमकदार सफ़ेद दिखे, इसके लिए उस पर सिल्वर नाइट्रेट का छिड़काव किया जाता है, जो भी हमारे लीवर और गुर्दों को काफ़ी प्रभावित करता है। ये कुछ वस्तुएं थी, खाद्य पदार्थ थे, जिनमें होने वाली मिलावट से हमारे शरीर को किस प्रकार से रोग ग्रसित करता है और विभिन्न प्रकार के प्रभाव, नकारात्मक प्रभाव हमारे शरीर पर पड़ते हैं। तो हम लोग बाहरी जो सामान है उसका उपयोग कम से कम करें, अगर करना पड़ भी रहा है तो ऐसी वस्तुओं का चयन करें जो मिलावट युक्त नहीं हो। फिर है जंक फूड। फास्ट फूड, जंक फूड से होने वाले विभिन्न प्रकार के रोग। हम लोग आज प्रचलन इसका बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, तो इससे किस प्रकार से हमारे शरीर पर नकारात्मक प्रभाव पड़ते हैं उसके बारे में देखिए। जंक फूड के सेवन से मोटापा, मधुमेह, रक्तचाप जैसी बीमारियां बढ़ती है। और रक्तचाप यानी ब्लड प्रेशर, रक्त वाहिनियों में बहते रक्त द्वारा उसकी दीवारों पर डाला गया दबाव जो है वो ब्लड प्रेशर या रक्तचाप कहलाता है। सामान्य रक्तचाप 120/80 जो है mm होता है सामान्य मनुष्य का। उच्च रक्तचाप, जब रक्त वाहिनियों की दीवारों पर लगने वाला दबाव अधिक हो जाता है तो वो उच्च रक्तचाप, हाई ब्लड प्रेशर। रक्तचाप मापने वाले यंत्र को कहते हैं रक्तचाप मापी। इसके लक्षण क्या होते हैं? इसके बढ़ने से हृदय रोग और दौरा पड़ने जैसी स्थिति उत्पन्न होती है। हार्ट अटैक की स्थिति अत्यधिक प्रबल हो जाती है। इसके बहुत से कारण हो सकते हैं। जब मनुष्य अवसादग्रस्त, चिंताग्रस्त, क्रोध में या ईर्ष्या, भ्रम आदि के कारण जो है मनुष्य का रक्तचाप अत्यधिक बढ़ता है। और इसके और भी कारण हो सकते हैं। भूख से अधिक भोजन कर लेना या अन्य जो तली भुनी जो चीज़ें होती हैं, मिठाइयाँ हैं, मांस हैं, सिगरेट हैं या अन्य व्यसन, लत जो है सिगरेट, शराब की, इन सब का सेवन करने से मनुष्य का रक्तचाप बढ़ता है। और हमारे जीवन में यदि परिश्रम की, व्यायाम की कमी भी रहती है तो निश्चित रूप से वो जो है रक्तचाप को बढ़ावा देती है। इसके निवारण के लिए हमें क्या करना चाहिए? पोटेशियम युक्त भोजन करना चाहिए। ताज़ा फल व रेशेदार युक्त जो भोजन है वो हमें उपयोग में लेना चाहिए। सलाद का प्रयोग भी करना चाहिए। और भोजन में कैल्शियम व मैग्नीशियम की मात्रा भी संतुलित बराबर होनी चाहिए। और अन्य जो बाहरी डिब्बेबंद जो सामग्री आती है, खाद्य सामग्री, उसका प्रयोग हमें बिल्कुल बंद कर देना चाहिए। और नकली घी है, डालडा का नकली घी है या मांस है या धूम्रपान, मदिरापान है, इन सब से हमें दूर रहना चाहिए। और रोज़ाना कुछ न कुछ शारीरिक परिश्रम करते रहें, सुबह का भ्रमण करें, योग, ध्यान, प्राणायाम, इनका अपने जीवन में इनको स्थान दें तो निश्चित रूप से हम लोग इस प्रकार की बीमारियों से मुक्त रह सकते हैं। इसके अलावा नशीले पदार्थों का सेवन हमारे शरीर के लिए अत्यधिक घातक होता है। तो नशीले पदार्थों के सेवन से कौन कौन से रोग होते हैं, किस किस प्रकार के नशीले पदार्थों का हमारे जीवन पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, उनके बारे में देखिए। गुटखा, पान मसाला, जिसका सेवन हम आम दिनचर्या में बहुत से युवा आजकल करने लगे हैं, तो वो काफ़ी घातक है। इसमें सबम्यूकस फाइब्रोसिस रोग, जिससे जबड़ा ठीक से नहीं खुल पाता है, ये रोग हो जाता है सबम्यूकस फाइब्रोसिस रोग।
इससे जबड़ा जो है सामान्य मनुष्य का जो इस प्रकार के तंबाकू गुटखा का इनका सेवन नहीं करता है, तो सामान्य मनुष्य का आराम से उसके हाथों की 4 उंगलियां जो है उसके मुंह में जा सकती हैं। लेकिन हम लोग कई बार देखते हैं कि कुछ लोग जो गुटखा तंबाकू इनका सेवन करता है उनका मुंह ढंग से खुल भी नहीं पाता है, और गुटखे के सेवन से कैंसर रोग होने की संभावना बनी रहती है। इनके जो पाउच होते हैं गुटखा तंबाकू सिगरेट, इनके पाउच पर हालांकि चेतावनी भी लिखी हुई होती है तंबाकू कॉजेज कैंसर या इट किल्स या इट कॉजेज कैंसर, लेकिन इसके बावजूद भी ऐसे बहुत से लोग हैं जो इन चेतावनी की ओर ध्यान नहीं देते हैं, जो काफ़ी घातक सिद्ध होता है बाद में। इसके अलावा तंबाकू जो निकोटिना टोबैकम या कुल सोलेनेसी, निकोटिना टोबैकन या कुल सोलेनेसी, इससे हानियाँ क्या होती है? मुंह, जीभ, गले व फेफड़े का कैंसर होता है। तंबाकू के सेवन से, गुटखे के सेवन से, सिगरेट के सेवन से कैंसर नामक घातक बीमारी होती है। तंबाकू में उपस्थित निकोटीन से धमनियों की स्पंदन की दर बढ़ जाती है, धमनियों की गति जो है वो तेज हो जाती है। इसके अलावा गर्भवती महिला इसका सेवन करती है तो भ्रूण का पूर्णतः विकास नहीं हो पाता है, और सिगरेट आदि के धुएं से ऑक्सीजन परिवहन की क्षमता भी कम होती है। इसलिए हमें इस प्रकार के तंबाकू का, गुटखा का सेवन नहीं करना चाहिए। उसके बाद देखिए मदिरा, इसमें मुख्य रूप से एथिल अल्कोहल पाया जाता है। मदिरा में जो अल्कोहल पाया जाता है हमारे शरीर के लिए घातक होता है। इसके कुप्रभाव क्या होते हैं? अधिक मात्रा में उपस्थित अल्कोहल को यकृत एसिड एल्डिहाइड में बदल देता है, यानी यकृत जो होता है अल्कोहल को, अगर अधिक मात्रा में अल्कोहल हो तो वह एसिड एल्डिहाइड में बदल जाता है, और शरीर का सामंजस्य व नियंत्रण शरीर पर कंट्रोल नहीं रह पाता है। मनुष्य की स्मरण शक्ति इससे प्रभावित होती है। साथ ही साथ सामाजिक और आर्थिक प्रतिष्ठा में भी कमी आती है। आर्थिक नुकसान होता है, सामाजिक प्रतिष्ठा में कमी आती है, और तंत्रिका तंत्र पर भी इसका बुरा प्रभाव पड़ता है मदिरा का सेवन का। उसके बाद नशीले पदार्थों की श्रेणी में है एक और है अफीम, जिसमें पेपेवर सोमनीफेरम मुख्य रूप से होता है, जिसमें मॉर्फिन, कोडीन, निकोटीन, सोमनीफेरिन और पेपेवरिन आदि पाए जाते हैं। अफीम में पाया जाता है पेपेवर सोमनीफेरम, और इससे हेरोइन जैसे नशीले पदार्थ भी बनाए जाते हैं। इसका प्रभाव शरीर पर क्या पड़ता है? रोग प्रतिरोधक क्षमता है वो कमज़ोर हो जाती है, और कार्य करने की क्षमता भी कमज़ोर हो जाती है। इससे भी आर्थिक और सामाजिक नुकसान तो होता ही है। अन्य नशीले पदार्थों की श्रेणी में है कोकीन, भांग, चरस, गांजा, हशीश, LSD यानी लाइसर्जिक एसिड, डाई इथाइल एमाइड, ये सारे के सारे अन्य नशीले पदार्थ हैं जो हमारे शरीर को काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुंचाते हैं। व्यसन किसे कहेंगे? यानी नशीले पदार्थों पर हम लोग शारीरिक और मानसिक रूप से जब पूर्णतः निर्भर रहने लग जाते हैं तो वो व्यसन कहलाती है। इसका प्रभाव शरीर पर क्या होता है? नशीले पदार्थों का भारी होना, और आर्थिक सामाजिक नुकसान, शारीरिक नुकसान तो होता ही है, और अपराध की प्रवृत्ति में भी बढ़ोतरी होती है। मनुष्य की जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है वो कमज़ोर होती है, और इससे कैंसर, वश्य, यकृत और गुर्दे की खराबी जैसी भयंकर बीमारियां होती हैं। तो ये ऐसे नशीले पदार्थों से होने वाले विभिन्न रोगों के बारे में था कि हम लोग इनका सेवन करते हैं तो हमारा शरीर किस प्रकार से वह घातक बीमारियों से ग्रसित हो जाता है। हमें इस प्रकार की नशे की लत से, व्यसन से हमें सबको दूर रहना चाहिए, और अपने शरीर को स्वच्छ और अच्छा रखने का प्रयास करना चाहिए। थैंक यू, बने रहिए और अपडेट के लिए हमारे साथ। धन्यवाद।